हाँ, इन्हीं नंबर से डिवाइड करना। किसी भी नंबर को फैक्टराइज करते समय 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 इन्हीं नंबर से डिवाइड करना। और बताओ 2 से डिवाइड कब करते बताए ना, जिसके नंबर के एंडिंग में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है, वो नंबर किससे डिवाइड होता है? 2 से। पिछले पीरियड में पढ़े थे। इसलिए एक बात याद रखना, क्या होता है, कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं हम तो उसके पहले उसमें आने वाली हर चीजें, जितनी भी चीजें आते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 टॉपिक से ये पूरा टॉपिक बना है। तो हम पहले 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद ये पढ़ते हैं। अगर आप इस टॉपिक में अब्सेंट रहे तो फिर ये पूरा टॉपिक आपको समझेगा क्या? नहीं। और ये दिन प्रेजेंट है लेकिन इसमें अब्सेंट है, नहीं समझता, तो आपको मैथ्स टफ लगने लगता है कि मैथ्स टफ लगता है। इसलिए याद रखना, अगर आपको सब्जेक्ट में अच्छा करना है तो आपको एनी हाउ प्रेजेंट हर पीरियड में रहना पड़ेगा। तुम बोलोगे और एक आध दिन अगर अब्सेंट रहे किसी कारणवश तो अपने फ्रेंड से आपको समझा लेना पड़ेगा। जो भी प्रेजेंट थे उनसे तुमने समझ लेना चाहिए कि आज क्या पढ़ाया, कौन सा टॉपिक था, मुझे समझा गया। ये बात सीरियसली याद रखना। इसी चक्कर में बहुत से स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद हो चुकी है, सिर्फ अब्सेंटी के चक्कर में। एक अब्सेंटी कुछ दिनों की उनका पूरा 12वीं की बैच में पता एक टॉपिक है डेरिवेटिव, बता देता हूँ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पूरा पार्ट 2। और इसमें शुरुआत थी डेरिवेटिव से। मैंने स्ट्रिक्टली बोला था कि डेरिवेटिव टॉपिक है, ये 15 दिन कभी अब्सेंट नहीं रहना। कुछ भी हो जाए, शादी के दिन थे वो सब, शादी रहे कुछ भी अब्सेंट नहीं रहना, क्योंकि ये टॉपिक पे पूरा पार्ट 2 डिपेंड है। और वो ऐसा इतनी वार्निंग देने पर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जिन्होंने इसमें अब्सेंट दिखाई, 7 दिन 8 दिन अब्सेंट रहे शादियों के चक्कर में, और उसके बाद आए और पूरा पार्ट 2 उनका डूब गया, कुछ नहीं मिला। लगे तो साल भर प्रेजेंट थे लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसी डेरिवेटिव में पूरा पार्ट 2 था, कंप्लीट पार्ट 2 उस पर डिपेंड था। और मैंने स्ट्रिक्टली लेक्चर किया था उसके लिए, ये इतना जरूरी है, कैसा है समझा के गया था, लेकिन अब्सेंट तब भी थे। मैंने यहाँ तक बोला था कि अगर सलाइन भी लगे ना, बीमार और सलाइन भी लगे तो भी ट्यूशन में आना, बीमार रहे तो भी ट्यूशन में आना, बैठे रहना, लेकिन ये 15 दिन अब्सेंट मत रहे। और हुआ उल्टा, हाँ 7-7, 8-8 दिन कोई स्टूडेंट बस सुनते रहे और अपनी मनमानी की, उसके बाद आए कुछ नहीं समझा, ना डेरिवेटिव समझा, और डेरिवेटिव नहीं समझा तो आगे का कुछ भी नहीं समझा। पूरा उनका मैथ से पूरा ये हो गया, पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है एजुकेशन की लाइफ। ये बात याद रखना मैथ्स से। इसलिए बातों को सीरियसली लेते जाओ अगर कभी टीचर बोलते हैं। अभी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पता नहीं आपके से कितने जन प्रेजेंट थे नहीं थे, तो बताओ 40 को पहले बताओ एंडिंग में 0 है ना, तो 0 है तो कौन डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड करेगा। तो 2 ने डिवाइड किया तो कितना आंसर आता है? वो नीचे लिखना, देखो 40 को 2 ने डिवाइड किया तो आंसर 20 आता है, वो नीचे लिखना। अभी हाथ रख देना ऐसा, बताओ अभी फिर से 2 करेगा आंसर 10, फिर से 2 करेगा, अब इसको 2 नहीं करता 5 बन जाएगा, बराबर है। तो बताओ 40 का स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? स्क्वायर रूट। तो ये सब नंबर लिख देना 2, 2, 2, 5 इधर वाले, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन है ना, जिनका मल्टीप्लाई करके 40 आता है। तो 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 2 जा, यहाँ ऐसा जाओ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा, कैसे भी करो 40 है। अब क्या करना, 2 2 की ग्रुप करना, 2 into 2 क्या होता है? तीसरे का ग्रुप करना नहीं, भले ही सेम है वो, लेकिन ग्रुप 2 का ही करना पड़ता है। ये जो बच गए ना उनको मल्टीप्लाई कर देना, जैसे 2 और 5 बच गया, उनका ग्रुप नहीं बनता, उनको मल्टीप्लाई कर देना, 2 5 जा। अब क्या होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा 2, ये 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट कट गया बाहर आ गया, लेकिन 10 बाहर नहीं आया। ये है रूट 40 का आंसर, ठीक है ना। यही सब आपको घर से करके लाने के लिए बोला था मैंने। बताओ दूसरा कौन सा था? रूट 44। बोलो 2 से डिवाइड करो 22 आएगा, 2 से डिवाइड करो 11 आएगा। अब इसको 2 3 कोई डिवाइड करता नहीं तो क्या आएगा? अब 2 3 5 कोई भी इसको डिवाइड नहीं करता है तो कौन करेगा? 11 करेगा। कोई करज नहीं रहा डिवाइड, तो चलो कोई मैच कर देता हूँ,
जैसे कोई घर में काम है, कोई करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर किसे करना पड़ेगा? चलो भाई अपन कुछ करना है, बात ऐसी। तो भी इसको 2 डिवाइड करता है, इसको भी 2 करता है, इसको कोई नहीं करता, तो ये मैनेज करेगा। तो बताओ 44 के स्क्वायर रूट निकाल रहा है, तो बताओ क्या है? 2 2 11, ये लिख देना, लिख दिए। अब बताओ 2 का ग्रुप बनता है, 2 into 2 क्या होता है? 2 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट और 11 अंदर। इसको जमानत के कागजात मिल गए, जमानत मिल गई, जेल के बाहर आ गया, और ये अभी भी जेल के, ठीक है। 44 हो गया, क्या हुआ? 40, उसके बाद क्या हुआ? 44। और अगर मैं लेता हूँ 49, तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7 होता है। तो इसका करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है उसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 7। उसका ऐसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 7 स्क्वायर क्या होता है? 49। 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 7। चलो बताओ और कौन सा दिया था? 48 दिया था, 48 दिया था, नहीं 48 दिया था, नहीं दिया था, ले लेते। बताओ 48 2 से डिवाइड किया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करो, 12 आएगा, फिर 2 से करो, बोलो जल्दी, 6 आएगा, फिर 2 से करो 3 आएगा, 3 से करो 1 आएगा। बताओ 48 का स्क्वायर, हाँ बोलो 2 2 2 2, और कौन बचा? 3, बराबर 5 बार। बताओ ग्रुप बन गया, और ये ग्रुप बनता है क्योंकि 2 2 बार है ना, रिपीट है तो ग्रुप बनेगा। यहाँ पे देखो 2 2 बार था, 3 बार था, लेकिन ग्रुप सिर्फ 2 का ही बनाना पड़ता है, इसलिए तीसरी बार होके भी कोई फायदा नहीं। यहाँ पे तीसरी बार का फायदा क्यों हुआ? क्योंकि चौथी बार भी है, यानी और एक ग्रुप बन गया, ठीक है। ऐसे डबल ग्रुप बने, इसका नहीं बना। ये 2 into 2 2 स्क्वायर, 2 into 2, और ये 3 का कोई स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर और स्क्वायर क्या बचा? 2, और ये 3 का नहीं बन रहा। कितना आंसर है? हो गया। अब जो बाहर निकले मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। अब इसको मैं और करता हुआ, तो मैंने ये टेक्निक आपको और समझाई थी, इसकी कौन सी टेक्निक समझाई कि अगर 48 है तो क्या करो? हाँ, उसका डायरेक्ट टेबल बनाओ, डायरेक्ट पार्ट 16 3 जा 48। अब ये टेबल याद होने चाहिए, टेबल वालों को फायदा होता है। 16 3 जा 48, 16 का स्क्वायर रूट सबको पता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 3 का नहीं होता। तो बताओ आंसर वही है, तो ये है शॉर्टकट मेथड, लेकिन ये उसी के लिए जिसको सब टेबल अच्छे से लाने। बताओ 48 को, अगर मैं 48 को 24 2 जा लिखूंगा, 24 2 जा भी क्या होता है? 48, लेकिन कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि 24 का स्क्वायर रूट नहीं पता, 2 का स्क्वायर रूट नहीं पता, तो 48 को ऐसा लिख के कोई फायदा नहीं, लेकिन ऐसा लिख के फायदा। 16 3 जा भी 48 होता है, और 24 2 जा भी क्या होता है? 48 होता है। और क्या होता है? और क्या होता है? 8 6 जा भी क्या होता है? 48, लेकिन फायदा नहीं है। क्यों नहीं? 8 6 जा भी तो 48 होता है, क्योंकि हमें 8 और 6 दोनों का स्क्वायर रूट पता नहीं है, इनका भी दोनों का स्क्वायर रूट पता नहीं। लिखो वैसा जहां पता हो। किसका पता है? 63, तो 16 का पता है। लेकिन ये मेथड शॉर्टकट होगी, और ये थोड़ी लंबी मेथड है, लेकिन इसमें कभी भी गलत नहीं होता, आंसर एग्जैक्ट आएगा इस मेथड से। ये शॉर्टकट है। बताओ 48 के बाद कौन सा? 28। चलो 28 का करते हैं। 28 का बताओ, 2 ने डिवाइड करो, 2 1 जा 2 4 जा, 2 ने डिवाइड करो 2 7 जा। अब 7 को कोई डिवाइड करता नहीं है। जब कोई डिवाइड करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो खुद को डिवाइड कर देता है। क्या करता है वो खुद को डिवाइड कर लेता है, कोई है ही नहीं उसको डिवाइड करने का। तो बताओ क्या है 28 का आंसर? बोलो 2 2 2 7। बताओ 2 into 2, और ये कौन है? 7, स्क्वायर स्क्वायर रूट, आ गया आंसर। हाँ, अब इसको और करके बताओ, और करके बता देता हूँ। बताओ 28 का होता है 4 7 जा 4 7, 4 का स्क्वायर रूट पता है सबको? पता है? हाँ, 7 का पता नहीं है। जिसका पता नहीं वो अंदर चलेगा, और जिसका पता है वो बाहर निकलेगा। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, पता आंसर वही है। तो दोनों मेथड अपने पास है। बताओ नेक्स्ट कौन सा प्रॉब्लम है? 24। चलो 2 से किया तो 12, 2 से किया तो 6, 2 से किया तो 3, और 3 से किया तो 1। बताओ 24 का स्क्वायर रूट 2 2 2 3। बताओ कौन रिपीट है? ये 24 1 है क्या? जी 1। बताओ 24 रिपीट है नहीं? 2 2 का क्या हो गया? स्क्वायर। ग्रुप बनेगा, इसका ग्रुप बनेगा
नहीं तो क्या होगा वो 6। बताओ स्क्वायर रूट कैंसर आ गया ये आंसर। अब इसको और करके बताता हूँ। आप 24 को क्या लिख सकते हो 4 6 जा 24 क्या लिख सकते हो 24 4 6 जा 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और 6 का निकलता नहीं ऐसा। और कोई नंबर था 27। अब 27 देख लो 27 को 2 डिवाइड नहीं करता 2 उसी को डिवाइड करता है जिसके एंडिंग में 0 2 4 6 8 हो। इसके एंडिंग में 8 था इसमें 4 था इसमें 8 था इसमें भी 4 था इन सबको 2 डिवाइड करता है उसके एंडिंग में 7 है तो से इसको 2 डिवाइड करता नहीं। फिर कौन करेगा 3 इसकी टोटल देखो कितनी आती है 2 + 7 कितना होता है 9 होता है। 9 को 3 डिवाइड करता है ना इस नंबर को 3 डिवाइड करता है। चलो 3 से शुरू करो बताओ 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा ठीक है सबको 3 करना है। तो 27 के स्क्वायर बताओ 3 कितनी बार 3 बार 3 ने डिवाइड किया तो 9 आया। अब 9 को भी तो 3 डिवाइड करता है 3 3 जाए और 3 को 3 करेगा। अब बताओ कितने का ग्रुप बनता है बनता 3 का है लेकिन 3 का बनाना नहीं बनता 3 का है 3 3 3 3 बार ग्रुप तो बन गया लेकिन मत बना 2 का ही ग्रुप बनाना। अब बताओ 2 का ग्रुप बनाना तो बताओ 3 × 3 क्या हो गया और ये अकेला 3 है बताओ स्क्वायर रूट आया इस तरह से हो। तो इसको और करके बताओ देखो और करके बता रहा हूं। अगर आप 27 को 9 3 से लिखोगे तो 9 3 का क्या होता है 27 बताओ 9 का स्क्वायर रूट सब जन जानते हैं 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और वो 3 का नहीं पता 9 का पता। और कोई है नंबर 40 हाँ 45 देखो 45 को कौन डिवाइड करता है ये 2 नहीं करता 3 करता है 3 भी करता है 5 भी करता है। 5 की टेस्ट क्या थी बताएगा जिस नंबर के एंडिंग में 0 उसको कौन डिवाइड करता है 5 इसके एंडिंग में 5 है ना 5 डिवाइड करता है मतलब 5 9 अब 9 को कर दो 3 3 हाँ बताओ 45 की क्या होगा 5 × 3 × 3 बताओ 3 कितनी बार है 2 बार। तो बताओ स्क्वायर रूट तो 3 बार आएगा लेकिन 5 अंदर है। इसको दूसरे तरीके से बताओ दूसरा तरीका है 45 को कैसे लिखा मैंने 9 5 जा 45 9 5 जा 45 तो 9 का स्क्वायर रूट पता है लेकिन 5 का पता नहीं। आ गया वही आंसर वही आ गया। चलो बताओ और कौन सा था 54। अब 54 की ओर बढ़ते हुए हाँ चलो बताओ 54 को पहले कौन डिवाइड करेगा 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है 27 करके देखो ना तब समझेगा ना। बताओ 27 को 2 नहीं करता आप कौन करेगा 3 9 जा अब 9 को 3 करेगा 3 जा। तो बताओ कितने आए 54 के फैक्टर ये फैक्टर 54 के कौन से 2 3 3 3 बराबर है। अब आप बताओ 3 3 कितनी बार है 3 बार लेकिन ग्रुप कितने का बनता है सिर्फ 2 का। तो बताओ बचा कौन ये 3 और 2 बचा कितना हो गया वो 6 और 3 3 क्या होता है 3 स्क्वायर 3 क्या होता है 3 स्क्वायर रूट और 6 अंदर रहेगा। इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ 54 को हम 9 6 जा लिख सकते हैं 9 7 54 9 6 जा 54 बताओ 9 का स्क्वायर रूट 3 6 का निकलता नहीं है। आ गया वही आंसर। और कोई नंबर है 63 लास्ट है क्या कि और कोई है 63 को 3 डिवाइड करेगा 3 2 जा 6 3 1 जा 3 अब इसको और 3 करेगा 3 7 जा अब कोई करता नहीं। चलो बताओ 3 3 कितनी बार है 2 बार और 7 कितनी बार 1 बार 3 × 3 स्क्वायर 7 बताओ स्क्वायर रूट बता आ गया। और इसका दूसरी तरीके से करते तो दूसरा तरीका क्या है बेटा 63 को सॉल्व करने का 63 को लिखता हूं मैं 9 7 जा 63 होता है ना हाँ तो 9 का स्क्वायर रूट क्या है 3 7 का नहीं निकलता 7 अंदर चलेगा। तो बताओ और कोई है 72 चलो मैं 72 को नीचे सॉल्व करके बता रहा हूँ। चलो ओके 72 के फैक्टर यहाँ पे कर रहे हैं जिसके एंडिंग में 2 है तो कौन डिवाइड करेगा 2। चलो 2 ने डिवाइड किया फटाफट बताओ 2 ने डिवाइड किया तो 2 3 जा 6 एक और 2 12 2 2 6 जा 12 फिर 2 से करो तो कितना आएगा 18 फिर 2 से करो कितना आएगा 9 फिर कौन करता है 3 3 जा फिर 3 1 जा। बताओ 72 के फैक्टर कौन कौन से आए चलो जल्दी 2 2 2 3 3 बताओ यहाँ पे 2 2 का भी ग्रुप बनता है 3 3 का भी ग्रुप बनता है।
एक 2 का ग्रुप बनता है 3 का, लेकिन ये वाला 2 अलग रहेगा। हमें सिर्फ 2 बताओ, 2 into 2 क्या हो गया 2 स्क्वायर, 3 into 3, लेकिन एक 2 बाहर है ना, बाहर है ना, ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में नहीं है। बताओ क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट, तो क्या होगा वो 2 स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, बचा एक 2 अंदर रहेगा, कितना आंसर आया 6 रूट, क्या आंसर आया 6। इसको और करके बताता हूँ, और करके इधर बताओ और करके 72 को बताओ, अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 36 आता है, 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है। अब बताओ होता क्या, मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ अच्छे से देखो। जब आप ये पार्टीशन करते हो ना, ये वाला जब आप ये पार्टीशन करते हो, वही पे सब खेल है, उसमें भी शॉर्टकट कर सकते हो। कैसे, एक बात बताओ 72 को आपने पार्टीशन इधर देखो फैक्टराइज किया, ये है ना, बताओ 2 ने डिवाइड किया तो कितना है, फिर 2 ने डिवाइड किया, फिर 2 ने डिवाइड किया ना, आपने एक जगह रुकना चाहिए था, कहाँ पे रुकना चाहिए था पता है, 2 ने डिवाइड किया तो कितना आया था 36, बस आगे का करना ही नहीं था, आगे का छोड़ देना। क्यों, क्योंकि हमें कौन सा नंबर मिला 36 का, हमें पता ही है। इसलिए जब ये फैक्टराइज करते समय कोई नंबर मिल गया जिसका आपको पता है, स्क्वायर रूट पता है, तो उसके आगे मत करना। जैसे 2 ने डिवाइड किया तो मैं यहाँ पे करके दे रहा हूँ, देखो 72 है, 2 ने डिवाइड किया तो कितना है 36, अब आगे का बंद कर दो, 36 का तो पता है ना, तो आगे करना ही मत, बस वही 36 लिख देना, हो गया 36 बन जाता है, खत्म, आगे का किया चाहिए। क्यों, देखो मैं 72 को लिख रहा हूँ 2 into 36, 72 को कैसे लिखूंगा 2 into 36। अब बताओ 36 का कितना होता है, अरे 36 का 6 होता है, बताओ आया ना आंसर, 2 का नहीं आया, आंसर तो वही है ना, देखो आप आंसर। तो जब आप डिवाइड करते रहते हैं तो इधर कोई पहचान का नंबर मिल गया जिसका स्क्वायर रूट आपको पता है, तो आपने रुक जाना चाहिए, पूरा डिटेल में करने की क्या जरूरत है। 36 मिल गया ना, कहीं पे भी मिले, इधर 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 कहीं पे भी, बस वो वहीं पे रुक जाए। जैसे 2 ने डिवाइड किया तो 36 आया तो रुक गए 36, यही 36 लिख देना इधर, बस हो गया 2 into 36, 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है, 2 अंदर, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो जिसका जो गलत था वो सुधा, क्वेश्चन लिखा था ना सॉल्व बाय फॉर्मूला में था, क्वेश्चन लिखा था क्या, देखो कौन सा नंबर है क्वेश्चन नंबर 2.4 क्वेश्चन 2.4 लिखेंगे, 2.4 क्वेश्चन 2 2.4 ह्यांच्या बटना त्याच्या बाजूला, ठीक है। तो शुरू करते हैं, तो पहला क्वेश्चन, हाँ पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब पूरा ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ तो शुरू कर रहे हैं, हाँ पहले गिवन इक्वेशन ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही रहे, हाँ हाँ बोलो, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू क्या है 6। ये पढ़े थे हम, ए की 1, बी की 5 और सी की 6। और उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अगर रूल लिखना पसंद करोगे तो पहला रूल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फाइंड a b c एंड b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ऑफ माइनस b स्क्वायर 4ac, b स्क्वायर माइनस 4 और फॉर्मूला यूज माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसके रूल शॉर्टकट लिख के तो ये इस तरह से, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म
वो तो ऑलरेडी है। उसके बाद फाइंड ए बी सी बी स्क्वायर माइनस 4ac और स्क्वायर रूट ऑफ ए। इतना सारा फाइंड आउट करना है पहले। तो बताओ हमने क्या क्या फाइंड आउट किया अभी? ए बी सी। अब क्या फाइंड आउट करना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो शुरू कर रहे हैं। बताओ बी कितना है? 5 माइनस 4। बताओ ए कितना है? 1। सी कितना है? 6। कितना हुआ? 25 माइनस 4 1 जा 4 4 6 जा 24। बताओ 25 माइनस 24। तो बताओ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या है? 1 है। आई क्या वैल्यू? अब क्या करो उसका स्क्वायर रूट। तो अभी हम करेंगे इसका स्क्वायर रूट, यानी दोनों को स्क्वायर रूट में डाल देना, इसे भी और उसे भी। ठीक है। अब बताओ 1 का स्क्वायर रूट क्या है? 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। प्लस माइनस साइन लगा देना, और नहीं भी लगाया भूल भी गए तो मार्क नहीं कटेगा। चलो बताओ, आपने पहले एबीसी बता दिया, ए की 1 बी की 5 और सी की 6। उसके बाद क्या बता करना था? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ ऐसी उंगली रखना, बी यानी 5 है, स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 6। कितना हुआ? 25 और 4 6 जा 24। 25 माइनस 24 1। तो बताओ क्या करो इसका स्क्वायर। ठीक है। फिर इसका स्क्वायर रूट कर देना, तो दोनों को लगा देना 1 का स्क्वायर रूट 1 है। ठीक है। 5-6 जनों को खड़े होकर पूरा लिखना पड़ेगा, उसके लिए सॉरी है, और मैं उनको माफ भी नहीं कर सकता क्योंकि उनको सब पता होने के बावजूद वो गलती कर रहे हैं, तो गलती की सजा तो मिलनी है ना। अभी पढ़ाते समय लिखना नहीं बहुत बड़ी बात है। क्या होता है, टीचर ये रूल पता होने के बावजूद उसका ये करना, यानी ये सबसे मेन। पढ़ाते समय लिखने से भी ज्यादा गुनाह कौन सा हो गया कि उनको ये रूल बताए जाने पर भी वो जानबूझ के वो गलती कर रहे थे। कितनी बड़ी यानी उनका ये बुरा है, क्या गलत होता है, इससे उनको तो पनिशमेंट करनी पड़ेगी, है ना। करेंगे जो जो इसमें इन्वॉल्व है, सबकी कॉपी चेक करेंगे ना, किसने कहाँ तक लिखा है आपको, है ना। तो चलो बताओ, ये है फॉर्मूला x इक्वल टू, और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। तो बताओ इस फॉर्मूले में जो जो है ना हम सब निकाल चुके हैं। चलो बताओ सबसे पहले कौन सा साइन है? माइनस। ये मैं बताओ b की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस। इस रूट का आंसर हम पहले ही निकाल चुके हैं 1। इसमें तो हमें इजी क्यों जा रहा है, क्योंकि ये सब आंसर हम पहले निकाल चुके हैं। तो इस रूट का आंसर है 1। बताओ नीचे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? अब बताओ ये कौन है? -5 प्लस माइनस वो रहने देना। 2 इंटू 1 क्या होता है? अब उसके बाद क्या करना, इसको सेपरेट करना। क्या करना? सेपरेट। यानी x इक्वल, ये भी प्लस माइनस है ना, एक बार लेना +1 और एक बार लेना माइनस। इस बात का ध्यान रहे, किसी +1 माइनस का ही अलग अलग होगा, बाकी जैसे वैसे रहेंगे। यानी -5 है, बस यहाँ पे +1 लिया, /2 वही है। यहाँ पे भी देखो -5 है, बताओ -1 लिया /2, यहाँ पे +1 लिया तो यहाँ पे क्या लिया -1, बाकी चीजें जैसी है वैसी। अब बताओ कितना होता है? -5 + 1 अपॉन 2 1 जा 2 2 जा, कितना आंसर है? -5 -1 -6/2 कितना हुआ? -3। तो बताओ क्या लिखेंगे? देयरफॉर -2 एंड दूसरा कौन सा? -3 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, कौन? -2 और -3। बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया था, हम इसके पहले रूट्स पढ़े। रूट्स यानी क्या होता है? रूट्स यानी x की ऐसी वैल्यू जो इसमें पुट करोगे तो बराबर आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। अब आप x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा। 1 स्क्वायर 1 होता है, 5 इंटू 1 5 होता है, तो 1 + 5 6, 6 + 6 12, 0 नहीं आता। x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 5 इंटू 2 + 6, बताओ 0 आंसर आ जाएगा। तो ये 4 होता है, ये 10 होता है, 10 + 4 14 + 6 20 आंसर आ गया। बताओ इक्वल टू करके 0 आंसर नहीं आ रहा है। आप 3 पुट करो, 4 पुट करो, 0 आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब रूट 1 2 3 4 कुछ भी नहीं है, बहुत सारे हम वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। चलो निगेटिव पुट करते हैं, चलो -1 पुट करो। अगर मैंने -1 पुट किया 5 इंटू -1 + 6, तो क्या होता है? ये 1 होगा, नेगेटिव का स्क्वायर, ये होगा -5 और 1 कितना होता है? -4 और 6 कितना होता है? 2,
लेकिन 0 नहीं आया। लेकिन अगर मैंने -2 पुट किया तो x की वैल्यू -2 का स्क्वायर 4, ये 5 टू द 10 -10 और +6, बताओ अब 0 आया क्या? हाँ अब 0 आया, क्योंकि 4 + 6 10 होता है, 10 - 10 क्या हो गया? 0। पहली बार 0 आया, बताओ कौन सी वैल्यू पुट करने पर? तो बताओ -2 क्या है? रूट है। अब बताओ -2 ये सही वैल्यू है कि जो पुट करने पर कितना आंसर आया? 0। लेकिन वो -2 ढूंढने के लिए, सही वैल्यू ढूंढने के लिए हमें कितना टाइम गया अपना? पहले 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 4, फिर -1, ऐसा करके -2 जो पुट किया तब 0। अरे हाँ अब मिल गया भैया। तो वैसा और एक रूट है, तो उसको ढूंढने के लिए भी समय लगेगा। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है, आपने इतनी सारी वैल्यू पुट करके देखो। बताओ किसी का रूट अगर 11 होगा तो इसका मतलब 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करके देखो। जब आप 11 पुट करके देखो तब आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो बताओ कितना टाइम लगेगा सही आंसर को ढूंढने के लिए? तो क्या इतनी सारी वैल्यू पुट करती जाएगी क्या? नहीं। उससे अच्छा एक काम करेंगे, इसको, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने यानी क्या? सॉल्व करने का मतलब होता है x की सही वैल्यू पता करना। x की सही वैल्यू कौन सी है पुट करने पर 0, यानी रूट पता करना। क्या पता करना? x की सही वैल्यू को रूट बोलते हैं, शॉर्टकट वर्ड है रूट। रूट यानी x की सही वैल्यू जो इसमें मैच हो जाए, यानी इसमें पुट करने पर बराबर क्या आ जाए? 0 आ जाए, उसको बोलते हैं मैच करना। बराबर इक्वल टू 0 आंसर आ गया, वो x की सही वैल्यू, उसी को रूट बोलते हैं। तो रूट फाइंड आउट करना है, सही रूट, सही वैल्यू। तो वो कैसे फाइंड आउट करें? एक एक पुट करके देखोगे तो बहुत टाइम लगता है। उससे अच्छा एक मेथड है। कौन सी मेथड है? फॉर्मूला मेथड। कौन सी मेथड? और बताओ इस फॉर्मूला मेथड से आंसर क्या आया? तो बताओ -2 आंसर आया कि नहीं? अभी बताया था मैंने, -2 पुट करने पर 0 आता है। तो बताओ -2 रूट है कि नहीं? वैसे ही कौन सा है? -3। अगर सॉल्व किया तो तुम्हें एग्जैक्ट आंसर मिल जाता है, -2 और -3, यानी ये दो रूट है, यानी ये दो वैल्यू है जो पुट करने पर आंसर कितना आता है? 0। तो बता, हमें अभी 1 2 3 4 5 6 पुट करके देखने की कोई जरूरत नहीं है। कितनी सारी वैल्यू पुट करके देखोगे? सीधा सीधा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला मेथड से सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वही रूट है। देखो -2 -3 आर द रूट्स ऑफ द, आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, या फिर आर द क्या? रूट्स ऑफ द क्या गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। -2 -3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही रूट्स है, रूट्स है सही x की वैल्यू। फिर से एक बार बता रहा हूं क्योंकि आगे के आपको ही करना है। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, कंपेयरिंग मत करना, a की 1 b की 5 c की 6 हो गया सर। फिर b² - 4ac पता करना, ये b कितना है देखो 5² - 4, a की 1 है, c की 6 है, 5² 25, 4 6 24, 25 - 24 1, ये होगी इसकी वैल्यू। और वैल्यू आने के बाद क्या करना, उसका स्क्वायर रूट किया, स्क्वायर रूट तो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाए, प्लस माइनस लगाना, अगर भूल भी गए लगाना तो कोई दिक्कत नहीं, 1 लिखना बराबर। फिर ये फॉर्मूला लिखना, और फिर ये माइनस का सही, b की वैल्यू कितनी है 5, बस बताओ इसका आंसर कितना आया था 1, और नीचे 2, a की वैल्यू कितनी है 1, बताओ ये 2 × 1 2। इसके बाद इसको सेपरेट करना, कैसे? एक बार +1 एक बार माइनस, बाकी जैसा है वैसा लिखना, बस 1 में लिखना, एक बार प्लस एक बार माइनस। फिर ये सॉल्व करो, -4/2 -2 -6/2 -3 हो गया आंसर। अब दूसरा दे रहा हूं, करो वैसे सभी आए।